असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनी नभ गिरा सती और सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि किन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। सती हृदयम अनुमान किय, सब जाने सर्वज्ञ, किन्ह कपटू में शंभु, सन्नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। चलू पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति के रीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद यानी कि प्रेम जाता रहता है। हृदयम सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेउ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेव हृदयम अकुलानी, निज अघ समुझि न कछु कहि जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानि वृषकेतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, बीखनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही, मरमु न कहु जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था।